उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर दादरी विधायक मास्टर तेजपाल नागर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बताया कि बीते 4 वर्षों में दादरी विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण सहित करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए गए हैं। विधायक ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि क्षेत्र में लगातार विकास कार्य जारी हैं और जनता को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। आइए सुनिए दादरी विधायक मास्टर तेजपाल नागर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा। विधायक जी, दादरी क्षेत्र की क्या प्रमुख उपलब्धियां हैं और आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। देखिए भाई साहब, दूसरे कार्यकाल में 4 साल मुझे बने हुए हैं दादरी से। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए इस उसमें की है कि 4 साल में मैंने दादरी के लिए क्या क्या विकास कार्य कराए, तो मैंने उनकी जानकारी दी है। एक तो मैंने दादरी में लगभग 25 करोड़ की लागत से एक राजकीय डिग्री कॉलेज बनवाया, जिसका टेंडर हो गया, जिसका जल्दी ही भूमि पूजन होने जा रहा है। दूसरा, दादरी में राजकीय इंटर कॉलेज बनवाया, जो लगभग 5.5 करोड़ की लागत से बना। तीसरा, दादरी में राजकीय ITI कॉलेज, और जो आधुनिक ITI कॉलेज होगी, 4 नई ट्रेड होंगी, जिसमें ऐसी ट्रेड होंगी जिनकी बहुत आवश्यकता है आज के समय में, आज के युग में। और अगर जो बच्चा उसमें ITI कर लेगा, उसकी सर्विस पक्की हो जाएगी, जो लगभग 25 करोड़ की लागत से बन गई। और दादरी में एक 35 करोड़ की लागत से एक मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल पर, जो नर्सरी से लेकर के इंटर तक होगा, एक मैं इंटर कॉलेज बनवा रहा हूँ, जिसका कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। और उसमें स्मार्ट क्लासरूम तो होंगे, स्मार्ट कंप्यूटर लैब होगी, और एक खेल के बच्चों के खेल के लिए स्टेडियम होगी, जो 35 बीघे ज़मीन बन रहा है। इसके अलावा दादरी में लगभग मैंने मेहिरबोज इंटर कॉलेज में 1,20,000 करोड़ रुपये, और अन्य कॉलेजों में 10 कॉलेजों में मैंने जो EDD स्कूल हैं, उनमें माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से पैसा दिलवाया। इसके अलावा राजकीय डिग्री कॉलेज दादरी में मैंने 60 लाख रुपए दिलवाए हैं, सड़कों के लिए अलग से दिलवाया है। और इस तरह से दादरी के मेहिरबोज PG कॉलेज का, जो मेरठ यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, जिसमें मेरठ कॉलेज, मेरठ और MMH कॉलेज का बड़े कॉलेज हैं मेरठ यूनिवर्सिटी के, उनके कैंपस भी इतने भव्य और सुंदर नहीं है जितना मैंने इसको बनवाया है। इसके अलावा एक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी दादरी में 80 लाख रुपए की कीमत से बनवाई है, और ये 2 साल से बहुत अच्छी चल रही है। इस तरह से 93 करोड़ रुपया मैंने शासन से शिक्षा के लिए स्वीकृत कराया है। ये 4 साल की उपलब्धि है। युवाओं के लिए मैंने एक माननीय मुख्यमंत्री जी से कह करके अथॉरिटी में, जो 2022 के बाद ज़मीन एक्वायर करने के बाद उद्योगपतियों को देगी, उसमें 40% बच्चे स्थानीय लगेंगे और मैंडेटरी रूप से, आवश्यक रूप से लगेंगे। इसके अलावा युवाओं के लिए एक 20 करोड़ की लागत से स्टेडियम चिठरा में बना रहा हूँ, जिसका फाइल कंप्लीट होकर के ज़मीन उसके नाम हो गई है, खेल विभाग के नाम, और फाइल कंप्लीट होकर के पैसे की वो लखनऊ चली गई है सैद्धांतिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति के लिए, और बहुत जल्दी उसका टेंडर हो जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में एक 100 बेडेड हॉस्पिटल, जिसमें 35 विशेषज्ञ डॉक्टर रहेंगे, जो 40 बीघी ज़मीन में बनेगी, जो 80 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ तक बनेगी, जिसमें गरीबों को दिल्ली रेफर नहीं किया जाएगा, यहीं पर इलाज हो जाएगा। एक दूसरी हॉस्पिटल जो लगभग 35 करोड़ की लागत से बनेगी, 50 बेड की बनेगी दादरी विधानसभा में। तीसरा, मैंने 5.5 करोड़ की लागत से खटाना गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया है, जो बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, जिसमें डॉक्टरों के पद सर्जित हो गए हैं, जिसका किसी दिन भी शुभारंभ हो जाएगा। इसके अलावा बिसरख में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील करवाया, जिसमें 20 करोड़ रुपए करीब खर्च हुए हैं। और मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 करोड़ रुपए मैंने, जो गरीबों के इलाज के लिए मिलते हैं, वो दिलवाया। इस तरह से 205 करोड़ के काम मैंने स्वास्थ्य विभाग में कराए हैं। और PWD सड़कों का चौड़ीकरण का मैंने जाल फैलवा दिया है, और PWD से चौड़ी सड़कों का काम 4 साल में, और पुलों के काम में 1,74,43,000 रुपये मैंने स्वीकृत कराए हैं, जिनका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। सिंचाई विभाग के द्वारा मैंने जो सड़क, पुल और ये सारे कामों के काम, जो 4 करोड़ 76 लाख की लागत से चल रहे हैं। बिजली के क्षेत्र में बिजली घर मैंने कुड़ीखेड़ा बनवाया, बिजली घर मैंने प्यावली बनवाया, बिजली घर मैंने कचेड़े के बाद दुर्राई में काम चल रहा है बिजली घर का,
और बिजली घर का काम हेवतपुर में चल रहा है, और बिजली घर का काम बादलपुर में चल रहा है, और बिजली घर का काम दादरी में चलने वाला है। इस तरह से 1,70,70,00,000 रुपए के मैंने बिजली के उसमें खर्च करवाए हैं। और इस तरह से 4 साल में 3,925 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। और अभी बहुत सारे विकास कार्य ऐसे हैं जो प्रस्तावित हैं, जो अब इस साल में होंगे। इस तरह से दादरी के चौमुखी विकास कराने में मैंने प्रयास किया है, और इसी से दादरी की जनता बहुत खुश है। इसी के बारे में मैंने आप पीसी करी है। मैं आपका भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने मेरे शॉर्ट नोटिस पर और बहुत थोड़े समय पर आप यहाँ पहुँचे। आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। विधायक जी, 4 साल में बड़े ये ऐतिहासिक और बड़े उल्लेखनीय कार्य आपके द्वारा कराए गए हैं दादरी विधानसभा क्षेत्र में। तो जो नया वर्ष है उसमें क्या कुछ प्रस्तावित कार्य होने हैं, क्या लक्ष्य है आपके द्वारा? देखिए, 4 वर्ष में एक तो मेरे जो सेक्टर्स हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज बने। यहाँ पर वेस्ट में यहाँ पर एक स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल कम सस्ते में इलाज हो जाए, राजकीय हॉस्पिटल बने, ऐसी मेरी योजना है। अभी मैंने एक मेट्रो जो ग्रेटर नॉर्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, जो बहुत घनी आबादी बढ़ता हुआ शहर है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पैसा प्रस्ताव दे दिया है और रास्ता प्रशस्त होगा। बहुत जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी। जो ग्रेटर नोएडा से मेट्रो चलती है वो घूमती हुई जाती है, जिससे सवारी बहुत कम बैठती है। उसका सही लाभ जनता को मिले, उसे बोटेनिकल गार्डन से जुड़वा रहे हैं। और एक बोडाकी तक मेट्रो होने जा रही है, उसका DPR बन गई है, तैयार हो गई है, और उसका शायद टेंडर में फाइल चली गई है। तो ये बहुत सारे ऐसे कार्य हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, और जो सड़कें क्षतिग्रस्त हैं उनको पुनः मैं बहुत जल्दी बनवा रहा हूँ। और इस तरह से दादरी के विकास के लिए हम तत्पर हैं। विधायक जी, ये जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट को पेरिफेरल से जोड़ने के लिए भी एक कोई जो मार्ग की मांग की गई थी, उसमें क्या? देखिए, एक बहुत पहले बसपा सरकार में एक प्रस्तावित था पेरीफेल, जो 130 मीटर से बादलपुर होते हुए ईस्टर्न पेरीफेल पर जाएगा। लेकिन क्योंकि ये उस समय बन नहीं पाया, वहाँ आबादी हो गई, तो मैंने मांग की है कि इसका अलाइनमेंट चेंज करके, उसका सर्वे चल रहा है, अलाइनमेंट चेंज करके जो आबादी ना वहाँ कर निकाल दे, उसका सर्वे चल रहा है। जैसे अलाइनमेंट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, मेरा पूरा प्रयास है बाईपास बने। दूसरा बाईपास जो जारचे वाला बाईपास है, जो ग्रेटर नोएडा जाएगा, उसकी फाइल टेंडर में जाने वाली है। 2 फेस में बनेगा। एक फेस में ग्रेटर नोएडा से GT रोड तक बनेगा, दूसरे फेस में GT रोड से जारचे तक बनेगा। उसकी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि ज़मीन आसानी से उपलब्ध हो रही है। तीसरा बाईपास तेलफ्ता बाईपास की बात करी थी। तेलफ्ता बाईपास में अगर ज़मीन मिल जाती है तो उसे बनवा देंगे, और अगर ज़मीन नहीं मिलती है, क्योंकि बाईपास ज़मीन में कर बनते हैं, ज़मीन किसान देगा जब ही बाईपास बन पाएगा, और नहीं मिलते तो उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था कराएंगे। अभी तेलफ्ता में जो जाम की समस्या रहती थी, डिवाइडर लगवाया है, आधा डिवाइडर लग गया है, आधा और रह रहा है। वो बहुत जल्दी 10-15 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। इससे भी राहत मिलेगी। और वैकल्पिक व्यवस्था देख रहे हैं, उस बाईपास की वैकल्पिक व्यवस्था क्या होती है, उस पर प्रयास कर रहे हैं, और नई फिर एलिवेटेड रोड के लिए प्रस्तावित करेंगे।